नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। मैं बॉबी देओल साहब के साथ काम कर चुका हूँ 2001 में, जब उनकी फ़िल्म शहीद बन रही थी। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और मैं उनके साथ लगभग 1 सप्ताह तक मैंने उनके साथ फ़िल्म में उनके साथ मैं जूनियर आर्टिस्ट था एक्चुअली, और मेरा सीन जो था बॉबी देओल साहब के साथ में ही था। तो इन दिनों एनुअल फ़िल्म की चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है। मैं दिन भर उसके प्रोमोस और इंटरव्यूज़ देखते रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, बॉबी देओल साहब को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और ख़ास करके मैंने देखा आज एक वीडियो में कोई फ़ैन उनके साथ सेल्फ़ी ले रहा था और वो कैसे उनको गले लगा रहे थे, और 1-2 फ़ैन नहीं, बहुतों को। यही बात मैंने देखा है, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर अपने फ़ैन्स को बहुत नज़दीक तक नहीं आने देते हैं। लेकिन बॉबी देओल साहब को मैं देख रहा था कि वो सभी को गले लगा रहे थे, मैक्सिमम को गले लगा रहे थे। ये बात मैंने हमेशा अपने परिवार में कही है कि बॉबी देओल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उस समय उनसे कही थी, जब मैं शहीद फ़िल्म में उनके साथ था, कि मेरे छोटे भाई मिथिलेश पांडे उस समय बच्चा ही था, तो मैंने उनसे कहा मेरा छोटा भाई आपको बहुत पसंद करता है, आपकी फ़िल्म सोल्जर वो बहुत बार देख चुका है, उसके लिए आप कुछ मैसेज लिख दीजिए। बॉबी देओल साहब ने मेरे छोटे भाई के लिए लगभग आधे पेज में लेटर लिख कर दिया कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और इस तरह से उन्होंने कुछ मैसेज लिख कर दिया था। अब इन दिनों जब एनुअल फ़िल्म की चर्चा इतनी ज़ोरों पर है, मैं तो खुद अभी तक नहीं देख पाया हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने प्रोमो देखा और लोगों से चर्चाएँ सुनी, और मैं आशा करता हूँ कि बॉबी देओल साहब इतना अच्छा काम किए हैं कि सभी लोग, आज करोड़ों लोग उनको फिर से पसंद कर रहे हैं। लगभग 18 साल के गैप के बाद उनकी फ़िल्म सिल्वर स्क्रीन पर आई और लोग उन्हें बहुत ही बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे और एक मौका मिला है साउथ इंडिया के एक्टर हरीश जी के साथ काम करने का। मैंने हरीश जी के साथ, आप हरीश जी को पहचानते होंगे अच्छी तरह से, उनकी फ़िल्म जब आई थी कुली नंबर 1, और भी बहुत सारी फ़िल्में आपको याद आ जाएगी। प्रेम कैदी उनकी पहली फ़िल्म थी। अंधा कानून में जो रजनीकांत साहब के बचपन का उन्होंने किया था। गद्दार में हैं सुनील शेट्टी साहब के साथ में। तो हरीश जी के साथ भी मैंने काम किया था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवाया था। तो मैं उनके साथ उनके किसी प्रोजेक्ट पर राइटिंग में मैं उनके साथ था। लगभग 1 सप्ताह मैं हरीश जी के साथ रहा। उनका भी व्यवहार बहुत मधुर रहा। मैं उनके घर पर ही रहता था उस 1 सप्ताह तक। और एक दिन उन्हें जाना था चेन्नई, तो एयरपोर्ट वो जा रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने साथ में ले लिया। मैं उनके कार के पिछले सीट में उनके साथ बैठा हुआ था। तो हरीश जी फिर आगे बढ़ गए कार से, और मालाड में उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया जहाँ मुझे उतरना था। तो इन 2 बड़े लेजेंड्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बॉबी देओल साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार भी अब वो साबित हो चुके हैं। और उसके साथ-साथ हरीश जी, उनका भी व्यवहार बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और मैं वही कामना करूँगा जैसे बॉबी देओल साहब इस उम्र में लगभग 54 उनका एज हो रहा है, इस उम्र में उन्होंने धमाल कर दिया। मैं आशा करूँगा हरीश जी भी उसी तरह से फिर से धमाल करें, और मैं यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों के बीच पहुँच चुका हूँ। अब तक मेरा जो चैनल था सरोज पांडे व्लॉग है, अभी भी है। सरोज पांडे व्लॉग्स की पहुँच 32 लाख व्यूज़ उसको मिल चुके थे, जिसमें से मेरे एक वीडियो को 26 लाख व्यूज़ मिल चुका था। तो मैं भी यूट्यूब पर लाखों लोगों के बीच पहुँच गया हूँ, और ये जो मेरा नया चैनल है सरोज पांडे व्लॉग्स, ये मेरा नया चैनल है। कृपया जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, वो सरोज पांडे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हमारा काम चलता रहेगा, और चूँकि इसका मैंने नाम रखा है, इसका नए चैनल का नाम है सरोज पांडे आर्ट्स। अब मेरा विचार है कि मैं आगे जाकर इस चैनल में अपने छोटे-छोटे रोल्स, शॉर्ट मूवीज़, एल्बम, यहाँ तक कि फ़िल्म भी बनाना शुरू करूँ। ये चैनल मेरा बहुत ही कंप्लीटली बहुत ही ग्रो करे और बहुत आगे बढ़े। नया साल भी आने वाला है, और मैं और भी बहुत बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जैसे रीता भादुरी जी। रीता भादुरी जी को आप याद करें, नास्तिक फ़िल्म में वो अमिताभ बच्चन साहब की बहन का रोल किए थे, और भी बहुत सारे काम हैं उनके। तो रीता भादुरी जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, उनके साथ मैंने शिकवा सीरियल में काम किया था। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है, साथ में काम करने, सुधीर पांडे जी, और जितने भी लोग हैं बॉलीवुड में। मैंने चूँकि वहाँ पर लगभग 15 साल में था मुंबई में, और 15 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, पर ये 2 लोग मुझे विशेष तौर पर याद हैं। एक जो बॉबी देओल साहब, उनका एक अच्छा खूबसूरत चेहरा और अच्छा व्यवहार। उस 1 सप्ताह में मैं अमिताभ सिंह जी के साथ भी था, जहाँ एक सीन था मेरा जहाँ बॉबी देओल साहब के साथ कोर्ट में इन करता हूँ, इनकलाब ज़िंदाबाद बोलते हुए। इनकलाब बॉबी देओल साहब बोलते हैं, ज़िंदाबाद मैं बोलता हूँ। बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग कोर्ट में इन करते हैं। उसके बाद बॉबी देओल साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, और हम फिर कोर्ट में बैठ जाते हैं, अमिताभ सिंह जी के लाइन वाले आगे रो में। तो कोर्ट सीन में मैं बॉबी देओल साहब के साथ था। फिर दूसरा एक सीन था साइमन कमीशन,
जब भारत आते हैं, वो सीन जब दिखाई जाती है तो उसमें राजा बुंदेला साहब, उनके पीछे मैं, मेरे पीछे बॉबी देओल साहब, वो सीन भी मैंने उनके साथ किया था और भी कुछ सीन थे उसमें मेरे। तो आज चूँकि एनिमल फ़िल्म की सफलता ऐसी है कि लगभग 800 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल मूवी एनिमल, और चूँकि 800 करोड़ पार कर चुकी है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी बधाई देता हूँ और एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि फ़िल्म को मनोरंजन की तरह से देखें। इससे बहुत ज़्यादा बोलने की और ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से बॉबी देओल साहब को, चूँकि मैंने उनका नमक खाया है, पैसे कमाए हैं उनके फ़िल्म प्रोडक्शन से, और मेरी तरफ से बॉबी देओल साहब को बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप और भी तरक्की करें और मैं भी धीरे-धीरे फिर आ रहा हूँ आप लोग की तरफ, और मैं फिर से बॉलीवुड में मेरी एंट्री होगी और शायद मैं एज़ ए प्रोड्यूसर और एक्टर इन करूँगा। आप सभी को मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बॉबी देओल साहब, आपके एनिमल के लिए और भी शुभकामनाएँ। आगे बढ़िए, हज़ार करोड़ और हज़ारों करोड़ तक कमाते जाइए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।